नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मैकबेथ से संबंधित जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी के लेवल का इम्पॉर्टेंट फैक्ट था उसे देखा था और कुछ कैरेक्टर्स देखे थे। कुछ कैरेक्टर्स बचे हुए थे, उसको हम आज देखते हैं। और देखते हैं पहला कैरेक्टर लिनॉक्स। लिनॉक्स कौन है? लिनॉक्स इज़ नोबेलमैन ऑफ स्कॉटलैंड एंड मैकडफ्स कंपेनियन। ये नोबेलमैन है स्कॉटलैंड का और क्या है? मैकडफ का कंपेनियन है, यानी मैकडफ का साथी भी है। अगला कैरेक्टर देखिए सीवार्ड। सीवार्ड कौन है? सीवार्ड द अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मैकबेथ में अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? सीवार्ड। और क्या है? ये जनरल ऑफ इंग्लिश फोर्सेज हैं। ये जो सीवार्ड हैं ये क्या है? जनरल ऑफ इंग्लिश फोर्सेज हैं और इन्होंने सपोर्ट किया मालकम को, मैकबेथ के खिलाफ लड़ाई करने में सपोर्ट किया मालकम को। और इन्होंने अपने हीरोइक सन के डेथ को भी एक्सेप्ट किया बहुत ही अच्छे से, खुशी से कि मेरा बच्चा जो है हीरोइक तरीके से मरा, यानी बहुत साहसिक काम करते हुए मरा। ठीक है। यंग सीवार्ड कौन है? यंग सीवार्ड सीवार्ड का सन है। द यंग सीवार्ड इज द सन ऑफ सीवार्ड डाइज इन फाइटिंग विथ मैकबेथ। मैकबेथ से लड़ते हुए इसकी डेथ हो जाती है। किसकी? यंग सीवार्ड की। अगला कैरेक्टर देखिए सेटन है। सेटन कौन है? अटेंडिंग ऑफिसर ऑफ मैकबेथ। ये अटेंडिंग ऑफिसर ऑफ मैकबेथ है जो मैकबेथ की हर काम में उसकी सेवा करता है, उसकी जो है देखभाल करता है। और यही वो व्यक्ति है जब लेडी मैकबेथ की डेथ होती है तो मैकबेथ तक उसकी सूचना पहुंचाता है, सेटन ही। ठीक है। अगला देखिए कैरेक्टर मेंटीथ, एग्नस एंड कैथनस। ये कौन है? स्कॉटिश नोबेलमैन है और इन्होंने जो है मालकम की आर्मी को ज्वाइन किया। किसके खिलाफ ज्वाइन किया? मैकबेथ के खिलाफ इन्होंने मालकम की आर्मी को ज्वाइन किया। अगला कैरेक्टर देखिए अ स्कॉटिश डॉक्टर एंड जेंटिल वुमेन। डॉक्टर की ज़रूरत किसको पड़ती है? आपने अगर पूरा पढ़ा होगा ट्रेजेडी तो आपको पता होगा किसको पड़ती है? लेडी मैकबेथ को पड़ती है ना। स्कॉटिश डॉक्टर एंड जेंटिल वुमेन ये किसके लिए रहते हैं? बोथ ऑब्जर्व लेडी मैकबेथ। ये दोनों ही लेडी मैकबेथ को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। ड्यूरिंग द स्लीप वॉकिंग सीन, जब स्लीप वॉकिंग सीन होती है, यानी कि जब लेडी मैकबेथ डंकन की हत्या करवा देती है मैकबेथ से, उसके बाद में उसको रियलाइज़ होता है। और जब किसी को अपनी गिल्टी रियलाइज़ हो जाती है तो उसकी मेंटल कंडीशन या तो वो बहुत ही अच्छा ठीक हो जाता है या तो वो पागलपन का शिकार हो जाता है। तो लेडी मैकबेथ के साथ में क्या हुआ कि वो पागलपन की शिकार हो गई थी और उसको एक बीमारी हो गई थी जिसको कहते हैं सोमनाबुलिज्म, यानी नींद में चलते हुए अपना जो भी काम करना है, नींद में चलना। नींद में चलने को हम कौन सी बीमारी कहते हैं? सोमनाबुलिज्म कहते हैं। ठीक है। तो जब वो नींद में चलती थी तो दोनों ही उसको ऑब्जर्व करते थे, जो स्कॉटिश डॉक्टर था वो भी और जेंटिल वुमेन भी। ठीक है। अगला कैरेक्टर देखिए सर्जेंट। सर्जेंट कौन है? सर्जेंट आल्सो कॉल्ड कैप्टन, अ वुंडेड सर्वाइवर ऑफ द बैटल। इसे ये जो है कैप्टन भी है और वुंडेड सर्वाइवर ऑफ द बैटल एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले। जब बिगनिंग होती है, आपकी प्ले की शुरुआत होती है, तो उसमें जो बैटल लड़ी जाती है उसमें एकमात्र सर्वाइवर बचता है, एकमात्र यही जो है सोल्जर बचता है, ये सर्जेंट। ठीक है। अगला देखिए ही रिपोर्ट्स किंग डंकन। इन्होंने क्या किया कि किंग डंकन को रिपोर्ट किया। सर्जेंट ने किंग डंकन को रिपोर्ट किया द हीरोइज्म ऑफ मालकम एंड बैंको, कि मालकम और बैंको ने किस तरह से युद्ध को जीत लिया है, उसके साहसिक कारनामे की बात उसकी रिपोर्ट कौन बताता है? सर्जेंट बताता है डंकन को। ठीक है। अगला कैरेक्टर देखिए पोर्टर। पोर्टर क्या? ही इज़ अ कॉमिकल ड्रंकर्ड। वो बहुत ही कॉमिकल ड्रंकर्ड है, मतलब पियक्कड़ है, कॉमिकल स्वभाव का है ना। अगला कैरेक्टर देखिए हिकेट। हिकेट कौन है? जो तीनों विचेज नहीं रहती हैं, चुड़ैल लोग रहती हैं, तो उनका कौन है? ये पेट्रोनेस है, उनकी संरक्षिका है। कुल मिला के कह सकते हैं सबसे बड़ी चुड़ैल यही है, चुड़ैल की सरदार कौन है? हिकेट है, पेट्रोनेस ऑफ द विचेस। ठीक है। आइए आगे की क्लास में हम देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट लाइन्स ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ जो ट्रेजेडी है, बहुत फेमस ट्रेजेडी विलियम शेक्सपियर की,
उससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उन लाइंस को हम 1 बाय 1 देखते हैं कि किस एक्ट में किस सीन में कहा गया है और किसने कहा है। ठीक है, सबसे पहली लाइन देखिए, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। ये सबसे पहली लाइन है जो कि किसके द्वारा बोली गई है, विचेस के द्वारा बोली गई है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में। फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। ठीक, जो सही है वो गलत है, जो गलत है वो सही है। किसने कहा है, विचेस ने एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में। बहुत ही फेमस लाइन है मैकबेथ की। अगली लाइन देखिए, एंड ऑफन टाइम टू विन अस टू आवर हार्म द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डार्कनेस टेल अस ट्रूथ विन अस विद ऑनेस्ट ट्रिफल्स टू बिट्रेज। अब इसमें क्या कह रहा है, ये कहा किसने है, पहले देखें, बैंको ने मैकबेथ से कहा है एक्ट फर्स्ट और सीन थर्ड में। जब ये लाइन तब कही जाती है जब विचेस जो है आती हैं और बैंको को और मैकबेथ को उनके भविष्य के बारे में बताती हैं। मैकबेथ को ये बताती है कि आप आगामी जो है राजा बनोगे, और बैंको को बताती हैं कि राजा आप तो नहीं बनोगे लेकिन आपका बेटा फ्लिंस जो है वो आने वाले समय में राजा बनेगा। तो बैंको कहता है कि जो इस तरह की आत्माएं होती हैं वो क्या करती हैं, ऑफन टाइम टू विन अस, ये हमारे विश्वास को जीतती है, टू आवर हार्म द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डार्कनेस, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ डार्कनेस यानी बुराइयों का जो औजार होता है उससे हमें क्या करती हैं, हार्म पहुंचाने की कोशिश करती हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। टेल अस ट्रूथ विन अस विद ऑनेस्ट ट्रिफल्स टू बिट्रेज, और हमें बड़े ही ऑनेस्टी के साथ में बिट्रे यानी धोखा देने की कोशिश करती हैं और हमारे विश्वास को जीत लेती हैं और हम उन पे विश्वास कर लेते हैं, यानी बुराई के रूप में वो हमारे विश्वास को जीत कर हमारे भविष्य को चौपट करने का काम करती है। बैंको मैकबेथ को समझाता है, लेकिन उसके बाद भी मैकबेथ के दिमाग में क्या सवाल रहता है कि मैं राजा बन जाऊं। ठीक है, तो ये लाइन किसने कहा है, बैंको टू मैकबेथ एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में कहता है। ठीक, अगला लाइन देखिए, देयर इज़ नो आर्ट टू फाइंड माइंस कंस्ट्रक्शन इन फेस। ये लाइन कही जाती है डंकन के द्वारा मालकम को एक्ट फर्स्ट सीन 4 में, जब थेन ऑफ कॉर्डर कौन, यानी मैकबेथ और लेडी मैकबेथ उसको मारने का प्लान करते हैं और उसको अपने कैसल में बुलाते हैं। तो वहाँ पे उसको फील होता है और वो कहता है पूरी सुख सुविधा और पूरी व्यवस्था को देखकर कि देयर इज़ नो आर्ट टू फाइंड माइंस कंस्ट्रक्शन इन फेस, कि कोई ऐसी कला नहीं है जिससे कि इंसान के चेहरे को देखकर ये पता लगाया जा सके कि उसके दिल में क्या है। डंकन को ये चीज़ फील होता है उस टाइम पर, उसकी डेथ से पहले। ठीक है, अगला देखिए, योर फेस इज़ एज अ बुक वेयर मैन मे रीड स्ट्रेंज मैटर्स, beguile the time, look like the time, bear welcome in your eyes, your hand, your tongue, look like the innocent flower, but be the serpent under it। कैसी लाइनें हैं, देखिए क्या आयरोनी छिपी हुई है इसमें। इसमें क्या है, इसमें आयरोनी फिगर ऑफ स्पीच है। आप कह कुछ रहे हैं लेकिन वास्तव में मीनिंग आपकी कुछ और है। इसे हम विडंबना कहते हैं, आयरोनी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक, क्या कह रही है लेडी मैकबेथ एक्ट फर्स्ट सीन 5 में, मैकबेथ से कहती है, क्या कह रही है कि योर फेस इज एज अ बुक, तुम्हारा चेहरा कैसा है, खुली किताब की तरह है, वेयर मैन में रीड स्ट्रेंज मैटर्स, जहाँ कोई भी व्यक्ति तुम्हारे मन में क्या चल रहा है सारा मैटर पढ़ सकता है। एक खुली किताब की तरह है तुम्हारा चेहरा। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने चेहरे से, कोई व्यक्ति चेहरे से पकड़ नहीं पाता है कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति का चेहरे से पकड़ के देखा जा सकता है कि हाँ ये व्यक्ति क्या सोच रहा है। खुली किताब की तरह मैकबेथ की तरह होता है ना। बिगाइल द टाइम, समय को धोखा दो, समय को बिगाइल यानी धोखा दे दो। लुक लाइक द टाइम, समय के अनुसार दिखो। समय क्या कह रहा है कि डंकन को हमें मारना है तो उसको बढ़िया वेलकम वाला चेहरा दिखाओ, लेकिन अंदर चाहे जो कुछ भी हो। बियर वेलकम इन योर आइज़, अपनी आँखों में वेलकम का फीलिंग रखो डंकन के लिए। योर हैंड, अपने हाथों में भी वही फीलिंग लेकर आओ। योर टंग, आपकी ज़ुबान में भी वही चीज़ होनी चाहिए, यानी जो आपके ज़ुबान में हो आपकी आँखों में भी वही हो, आपके हाथों में भी वही हो। सब पूरी तरह से आपका पूरा जो शरीर का प्रोपोर्शन है आपकी वही चीज़ें होनी चाहिए जो आप सोच रहे हो। लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, ऐसा दिखो, लेडी मैकबेथ कह रही है ऐसा दिखो जैसे इनोसेंट फ्लावर होता है, जैसे कि एक इनोसेंट फ्लावर होता है
जिसके अंदर कोई भी दोष नहीं होता है, बट बी द सर्पेंट अंडर इट। इसमें आयरोनी छिपी हुई है, मतलब ऐसा दिखो जैसे इनोसेंट फ्लावर है, लेकिन बी द सर्पेंट अंडर इट, लेकिन अपने अंदर उस सांप को, उस जहर को, उस जो उनके खिलाफ जो तुम्हारी फीलिंग्स है उसको अंदर रखे रहो, दबाए रहो, सर्पेंट अंडर इट। ठीक है, ये कौन कहता है? लेडी मैकबेथ कहती है, एक्ट फर्स्ट सीन 5 में। अगला देखिए, इफ़ इट वर डन व्हेन इट इज़ डन देन इट वर वेल इट विल डन क्विकली। ये मैकबेथ कहता है। मैकबेथ क्या कह रहा है कि इफ़ इट वर डन, अगर हमें इस काम को अंजाम देना है, कौन से काम को अंजाम देना है? डंकन की डेथ का अंजाम देना है। व्हेन इट इज़ डन, तो ये डन हो जाना चाहिए। देन इट वर डन, अच्छे से, इसको अच्छे से किया जाना चाहिए। इट विल डन क्विकली, और इसको मतलब बहुत ही क्विकली कर देना चाहिए, बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही जल्दी से कर देना चाहिए। मैकबेथ कहता है एक्ट फर्स्ट और सीन 7 में। ठीक, मतलब मैकबेथ का कहने का मतलब ये है कि डंकन की अगर हमें हत्या ही करनी है तो हम क्यों ना इसको जल्दी से जल्दी अंजाम दे दें, जल्दी से जल्दी उसकी हत्या कर दें, उसमें देरी क्यों लगाएं? देरी लगाएंगे तो ऐसे हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता जाएगा। अगला देखिए, अवे एंड मार्क द टाइम विद द फेयरेस्ट सो फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट द फॉल्स हार्ट डथ नो। अवे एंड मार्क द टाइम, समय का भी मजाक उड़ा दो, समय को भी पीछे छोड़ दो। विद द फेयरेस्ट सो, अपने आप को बहुत अच्छा साबित करो, डंकन की नज़र में अच्छा साबित करो। फॉल्स फेस्ड मस्ट हाइड, और तुम्हारा जो नकली चेहरा है उसको छिपा लो। व्हाट द फॉल्स हर्ट डथ नो, तुम्हारा हर्ट तो जान ही रहा है कि तुम्हारे हर्ट में क्या है, तुम्हारे दिल में डंकन के लिए क्या है, लेकिन फिर भी अपना नकली चेहरा बनाए रखो, अपनी असलियत को छिपाए रखो। कौन कह रहा है? मैकबेथ कह रहा है, एक्ट फर्स्ट और सीन 7 में कह रहा है। ठीक है, अगला देखिए, आई हैव गिवन सक एंड नो हाउ टेंडर इट इज़ टू लव द बेब्स दैट मिल्क्स मी। इसमें जो मैटर्निटी है, मैटर्निटी को भी एकदम धता बता दिया गया है, बेकार बता दिया है लेडी मैकबेथ ने। इतनी बुराई उसके अंदर भर गई है, मतलब राज पाने के लिए, क्राउन पाने के लिए। लेकिन देखिए क्या वो कह रही है, इस लाइन को ज़रा देखिए, आई हैव गिवन सक एंड नो, मैं अगर अपने बेबी को भी सक कराती रहूँ, दूध पिलाती रहूँ। हाउ टेंडर इट इज़ टू लव द बेब्स दैट मिल्क्स मी, कितना प्यारा लगता है वो बेबी जो मेरा दूध पी रहा है, वो बेबी कितना प्यारा लगता है। आई वुड वाइल इट वॉज स्माइलिंग इन माई फेस, और मैं पसंद करूँगी कि वो मेरे चेहरे को देखकर उस समय मुस्कुरा रहा हो। हैव प्लग्ड माई निपल्स, मतलब ऐसी स्थिति में जब आप उसको फीडिंग करा रहे हो अपने बेबी को, और उसके बाद जो है वो आपके चेहरे को देखकर स्माइलिंग कर रहा हो, अच्छी फीलिंग ले रहा हो, अच्छी फीलिंग आपको दे रहा हो, तो क्या कर रो? लेडी मैकबेथ करिए कि हैव प्लग्ड माई निपल्स फ्रॉम हिज बोनलेस गम्स, उसके बोनलेस गम्स से, मतलब बिना दांतों वाले गम से, मसूड़ों से मैं अपने निपल को प्लक माने खींच लूँगी, उसको खींच लूँगी झटक के। एंड डैश्ड द ब्रेन्स आउट, और उसके ब्रेन को, उसके सर को मैं क्या करूँगी? डैश माने ज़मीन पर तेज़ी से पटक दूँगी। हैड आई सो सॉर्न एज यू हैव डन टू दिस, मैं ऐसा कर सकती हूँ। लेडी मैकबेथ मतलब मैकबेथ को उकसा रही है कि मैं अगर मेरा बच्चा फीडिंग कर रहा हो, दूध पी रहा हो, तब भी उसके बोनलेस गम्स को अपने निप्पल से खींच के हटा दूंगी उसको, और उसके सर को ज़मीन पर पटक दूंगी, और मैं ऐसा कर सकती हूँ। मतलब अपने मातृत्व को भी वो दांव पे लगा के कह रही है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी बुराई आ जाएगी। तो आई सो सॉर्न एज यू हैव डन टू दिस, तुम भी क्या तुम ये काम नहीं कर सकते हो? डंकन को नहीं मार सकते हो? कौन कह रहा है? लेडी मैकबेथ टू मैकबेथ, एक्ट फर्स्ट सीन 7 में। मैकबेथ को पूरी तरह से उकसा रही है, सारी बुराइयों से उसको युक्त कर रही है। मैकबेथ बुरा था नहीं, लेकिन क्राउन के चक्कर में और लेडी मैकबेथ के उकसाने के चक्कर में ये क्या हो गया? बुरा हो गया। इसीलिए कॉलरिज ने क्या कहा? इसको फोर्थ विच भी कहा है। ठीक है, अगला देखिए, हैड ही नॉट रिजेंबल्स माई फादर एज ही स्लेप्ट आई हैड डन इट। कितनी चालाक लेडी है, देखिए ज़रा, अपना नहीं मारती है, अपना डंकन को नहीं मारती, लेकिन इतना उकसाती है मैकबेथ को, इतना उकसाती है कि जो है मैकबेथ उसको मार ही देता है आखिर में। और उसको ही नहीं बल्कि कई लोगों को मारता है मैकबेथ। कह रही है लेडी मैकबेथ कि हैड ही नॉट रिजेंबल्ड माई फादर, अगर वो मेरे फादर की तरह ना दिख रहा होता
तो एज ही स्लेप्ट आई हैड डन इट, जब वो सोते समय, यानी कौन, डंकन, डंकन किंग डंकन अगर सोते समय मेरे पिता के समान ना लग रहा होता तो आई हैड डन इट, तो मैं ही उसकी हत्या कर देती। मतलब अपना हत्या नहीं की, उसको कह रही है मेरे पिता के समान लग रहा है, तो पिता के समान लग रहा है तो उसकी हत्या ही क्यों करवा रही हो फिर। लेकिन क्या कहती, कितनी चालाकी से व्यंग कर रही है, सेटायर कर रही है कि हैड ही नॉट रिजेंबल्ड माई फादर एज ही स्लेप्ट आई हैड डन इट, तो मैं ही उसकी हत्या कर देती। लेडी मैकबेथ कह रही है एक्ट सेकेंड और सीन सेकेंड में, ठीक। टू सो एन अनफेल्ट सॉरो इज एन ऑफिस विच द फॉल्स मैन डज ईजी। टू सो द अनफेल्ट सॉरो इज एन ऑफिस, हमारा काम है दुख को दिखाना, विच द फॉल्स मैन डज ईजी, हमारा काम है हमारी दुख को जो है छिपा लेना, हमारे किसी के दुख, मतलब अपने दुख को, अपने बुराई को बताना ना, शो ना करना किसी से। वाइल द फॉल्स मैन डज ईजी, और हमें ये काम करने में तो कठिनाई हो रही, लेकिन जो फॉल्स मैन होते हैं, जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं जो अक्सर झूठ बोलते हैं, उनके लिए ये काम क्या होता है, ईजी होता है ना। मालकम एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में ये कहता है, कह रहा है कि क्योंकि मालकम जैसे व्यक्ति और ये लोग बहुत ही सरल स्वभाव के, और इन लोगों के मन में किसी के प्रति बुराई तो थी नहीं, तो ये लोग कह रहे हैं हम लोग जो है अपने सौरों को भी छिपाने में बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जो फॉल्स मैन होते हैं, फॉल्स मैन मतलब जैसे मैकबेथ और लेडी मैकबेथ टाइप के जो लोग होते हैं, इन लोगों को ये काम करने में काफ़ी आसानी होती है, ये लोग ये काम आसानी से कर लेते हैं। मालकम कहता है मी थॉट आई हर्ड अ वॉइस क्राई स्लीप नो मोर, मैकबेथ डज मर्डर स्लीप द इनोसेंट स्लीप। मी थॉट आई हर्ड, ये कौन कह रहा है, मैकबेथ कह रहा है एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में, क्योंकि उसने मैकबेथ ने हत्या की थी डंकन की, वो भी सोते समय, तो इसलिए अब जब वो ये कमिट कर दिया, ये गिल्टी कर दिया है, तो अब उसको क्या फील हो रहा है, उसको फील हो रहा है कि मैंने ये गलत किया, और उसे अनईजी फील होने लगा, अपनी लाइफ में अपनी पर्सनालिटी में अनईजी फील होने लगा। तो कह रहा कि मी थॉट आई हर्ड द वॉइस क्राई, मुझे हमेशा सुनाई पड़ता है क्राई का वॉइस, माने चिल्लाहट की वॉइस सुनाई पड़ती है, और वो आवाज़ कौन सी है, स्लीप नो मोर, और वो आवाज़ ये बार बार चीख के मुझसे कहती है कि स्लीप नो मोर, मतलब अब तुम कभी नहीं सो पाओगे। मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, क्योंकि मैकबेथ तुम वो इंसान हो जिसने स्लीप का मर्डर कर दिया है, यानी सोने का ही मर्डर कर दिया है, उस नींद का मर्डर कर दिया है। द इनोसेंट स्लीप, मतलब स्लीप तो इनोसेंट होती है, उसका ही तुमने मर्डर कर दिया, इसलिए अब तुम मैकबेथ कभी सो नहीं पाओगे। मैकबेथ एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में कहता है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट लाइन देखते हैं, द प्लक आउट माई आईज विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वास दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, नो दिस माई हैंड विल रेदर द मल्टीट्यूडनेस सीज इन कार्डियोनी मेकिंग द ग्रीन वन रेड। ये कौन कहता है, मैकबेथ कहता है एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में, जब वो कमिट कर देता है डंकन के डेथ को, तो वो फील करता है, रियलाइज़ करता है, और रियलाइज़ करने के बाद एक पागलपन सा उसके अंदर आ जाता है कि मतलब मेरा हाथ बहुत गंदा हो गया है, मैं पूरी तरह से बहुत ही डर्टी हो गया हूँ, है ना। तो कह रहा है कि द प्लक आउट माई आइज़, मेरी आँखें जो है ऐसे देख रही हैं, विल ऑल ग्रेट नेपच्यून ओशियन, क्या जो जितने भी बड़े बड़े नेपच्यून हैं, ओशियन हैं, महासागर हैं, वाज दिस ब्लड क्लियर फ्रॉम माई हैंड, क्या मेरे हाथों में जो डंकन का ब्लड लगा हुआ है उसको वाश कर सकते हैं, धुल सकते हैं। नो, फिर वो अपने आप ही जवाब देता है, नो दिस इज़ माई हैंड विल रेदर द मल्टीट्यूडनस सी इन कार्नाडाइन मेकिंग द ग्रीन वन रेड, मेरे हाथ तो उस कार्नाडाइन नदी की तरह, समुद्र की तरह हो गए हैं, जो अनगिनत रूप से ग्रीन चीज़ को रेड करते रहते हैं, यानी ग्रीन नदी को रेड करती रहती हैं। तो मेरा हाथ भी क्या हो गया है, डंकन के ब्लड से जो है रेड होता जा रहा है। अब वो जो है कभी भी कोई भी महासागर, कोई भी नेपच्यून मेरे हाथों को, इस ब्लड को कभी धुल नहीं सकता है। कौन कहता है, मैकबेथ कहता है एक्ट सेकेंड और सीन सेकेंड में। अगला देखिए, ओ जेंटिल लेडी इट इज़ नॉट फॉर यू टू हियर व्हाट आई कैन स्पीक, द रेपिटेशन इन अ वुमेन्स ईयर वुड मर्डर एज इट फेल।
ये कौन कहता है? मैकडफ कहता है। लेडी मैकडफ को एक्ट सेकेंड और सीन थर्ड में कहता है कि ओ जेंटिल लेडी, ओ जेंटिल लेडी, संभ्रांत लेडी, महिला, इट इज़ नॉट फॉर यू। मैं जो कुछ भी अब कहने जा रहा हूँ वो तुम्हारे कानों के लिए नहीं है, वो तुम्हारे कान सुन ही नहीं सकते जो मैं कहने जा रहा हूँ। द रिपीटिशन इन अ वुमेंस ईयर वुड मर्डर एज इट फेल, क्योंकि एक हत्या हुई है, एक अच्छे इंसान की हत्या हुई है, ये आपके कान सुन नहीं सकेंगे। कौन कहता है? मैकडफ कहता है, लेडी मैकडफ को कहता है। देयर इज़ नथिंग सीरियस इमोरलिटी, ऑल इज़ बट टॉयज, renown and grace is dead, the wine of life is drawn and mere lees is left to world to break off। ये कौन कहता है? मैकबेथ कहता है कि देयर इज़ नथिंग सीरियस इमॉर्टलिटी, कोई सीरियस इमॉर्टलिटी नहीं है, यानी कोई भी इमॉर्टल है ही नहीं। ऑल इज़ बट टॉयज, हम सभी क्या हैं? एक खिलौने हैं, हम सभी क्या हैं? एक मिट्टी के खिलौने हैं। आप समझ में आया जब डंकन की हत्या कर दी तो? रिनाउन एंड ग्रेस इज़ डेड, जो भी हमारी प्रसिद्धि है, जो भी हमारा ग्रेस है, वो सभी खत्म हो जाता है, सभी बेकार हो जाता है। द वाइन ऑफ लाइफ इज़ ड्रॉन, और हमारा जो जीवन है वो भी ख़त्म हो जाता है। एंड मायर लीज इज़ लेफ्ट टू वर्ल्ड टू ब्रेक ऑफ, और केवल हमारी जो लीज, हमारी तलहटी में क्या बचता है? केवल कुछ चीज़ें बचती हैं जो ब्रेक ऑफ हो जाती हैं। कहने का मतलब कि हमारे जो कारनामे होते हैं वही हमारे साथ शेष बचते हैं और बाकी सब कुछ ख़त्म हो जाता है। हमारा जीवन ही एक टॉयस की तरह है, खिलौने की तरह है, जो निश्चित शाश्वत है ही नहीं, इमॉर्टल नहीं है, है ना, मॉर्टल है सब कुछ। कौन कहता है? मैकबेथ कहता है एक्ट सेकेंड और सीन थर्ड में। अगला देखिए, देयर इज़ डैगर इन मैंस स्माइल, मैन की स्माइल में क्या है? डैगर है, डैगर माने छुरा है। द नियर इन ब्लड द नियरर ब्लडी, जितना ही नियर होता है हमारे ब्लड से, यानी जितना ही हमारा रिलेटिव होता है, द नियरर ब्लडी, वो उतना ही हमारे लिए ब्लडी साबित होता है, उतना ही हमारे लिए खतरनाक साबित होता है। ये किसने कहा? डोनाल्ड बेन ने कहा, एक्ट सेकेंड और सीन थर्ड में कहा। किसके लिए कहा होगा? मैकबेथ के लिए कहा, लेडी मैकबेथ के लिए कहा, क्योंकि ये लोग भी बहुत नियर थे लेकिन ब्लडी हो गए, लेकिन उन लोग किंग डंकन के लिए बहुत खतरनाक हो गए। उनकी स्माइल को डोनाल्ड बेन ने क्या कहा? किससे तुलना की है? डैगर से तुलना की है ना। तो ये हो गया स्टेटमेंट किसका? डोनाल्ड बेन का। किस में कहता है? एक्ट सेकेंड सीन थर्ड में कहता है। अगला स्टेटमेंट देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई डेयर डू ऑल दैट मेनी बिकम अ मैन हु डेयर्स डू मोर इज नन। ये कौन कहता है? मैकबेथ कहता है एक्ट फर्स्ट और सीन सेकेंड में कि आई डेयर डू ऑल, मैं सब कुछ करने का साहस कर सकता हूँ, दैट मेनी बिकेम अ मैन, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, हु डेयर्स डू मोर इज़ नन, लेकिन ये काम करने का साहस तो मेरे अंदर नहीं हो पा रहा, यानी डंकन की हत्या करने का साहस नहीं हो पा रहा है। मैकबेथ कहता है एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड में। अगला देखिए, एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द brightest fell, though all things foul word wear, the both of draws of grace, yet grace must still look so। ये कौन कहता है? मालकम कहता है एक्ट फोर और सीन थर्ड में कहता है कि एंजल्स आर ब्राइट स्टिल, अभी भी दुनिया में क्या है? दुनिया में अच्छाई है, दुनिया में अच्छे लोग हैं, एंजल्स लोग हैं। दो द ब्राइटेस्ट फेल, भले ही ब्राइटेस्ट फेल हो जाए, यानी अच्छाई कहीं ना कहीं गिर जाए, खराब हो जाए। दो ऑल थिंग्स फाउल वर्ड वियर, यद्यपि सारी चीज़ें जो है फाउल हो जाए, खराब हो जाएं। द बोथ ऑफ ड्रॉज ऑफ ग्रेस, लेकिन कुछ ग्रेस, कुछ अच्छाई जो है, एट ग्रेस मस्ट स्टिल लुक सो, आज भी वो जो ग्रेस है, जो अच्छाई है, वो दिखाई पड़ेगी हमको, है ना। दुनिया में अच्छाई हमेशा रहेगी, मालकम कहता है एक्ट फोर सीन थर्ड में। अगला देखिए, थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट इज़ डन। लेडी मैकबेथ कहती है, लेडी मैकबेथ का काम ही क्या है? मैकबेथ को उकसाना ताकि किंग डंकन की हत्या कर दे और उसे क्राउन मिल जाए, मैकबेथ को, वो महारानी बन जाए। थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी, बिना रेमेडी के जो थिंग्स होती है, शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट इज़ डन, जो कुछ भी किया जाना है हमको, किंग डंकन की हत्या की जानी है तो उसे हम कर दें, जो करना है वो हम कर लें। कौन कहता है? लेडी मैकबेथ कहती है। किससे कहती है? मैकबेथ से कहती है एक्ट थर्ड और सीन सेकेंड में।
अगला देखिए, हियर इज़ द स्मेल ऑफ द ब्लड, स्टिल ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ये लेडी मैकबेथ कहती है एक्ट 5 सीन फर्स्ट में, जब वो जो है सोमनाबुलिज्म की शिकार हो जाती है, स्लीप वॉकिंग में चलने लगती है, यानी सोते समय ही वो चलती है, बोलती है, बड़बड़ाती है, अपने पास्ट को, अपने गिल्ट को जो है एक्सेप्ट करती है। कहती है कि हियर इज़ द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल, मेरे हाथों में अभी भी स्मेल आ रही है, ब्लड की स्मेल आ रही है, खून की स्मेल आ रही है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, और अगर अरब का सारा परफ्यूम भी लाके मेरे हाथों पे रख दिया जाए तो मेरे हाथों को जो है वो मेरे छोटे से नन्हे से हाथों को साफ़ नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरा हाथ जो है डंकन के ब्लड से आज भी सना हुआ है, उसे दुनिया का कोई भी इत्र अब सुगंधित नहीं कर सकता है, उसमें ब्लड की स्मेल है। तो कौन कहता है इसको? लेडी मैकबेथ कहती है एक्ट 5 और सीन फर्स्ट में। अगला देखिए, टू नो माई डीड इट वर बेस्ट नॉट नोन माई सेल्फ, है ना। मैकबेथ कहता है एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में कि टू नो माई डीड, इंसान को उसके कामों से जाना जाना चाहिए, ना कि उसके नाम से जाना जाना चाहिए, और इंसान अपने कामों से जाना ही जाता है, क्योंकि अब मैकबेथ तो जो है गलत काम कर दिया है, तो अब मैकबेथ को किसके नाम से जाना जाएगा? टू नो माई डीड, मेरे काम से जाना जाएगा। इट वर बेस्ट नॉट नोन माई सेल्फ, मुझे मेरे अच्छे कामों के द्वारा नहीं जाना जाएगा। अगला लाइन देखिए, व्हाट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन, लेडी मैकबेथ कहती है पागलपन में कि व्हाट इज़ डन, अब जो कुछ भी हो गया है, कैन नॉट बी अनडन, उसे हम अनडन कर ही नहीं सकते हैं। ये तो ये है भाई कि अगर मुंह से निकली हुई जो जुबान होती है उसको हम वापस नहीं ले सकते हैं, और जो भी किया हुआ काम है वो हम कभी अब उसे अनडन कर ही नहीं सकते हैं। यही काम लेडी मैकबेथ ने जो किया, अब कह रही है अब मैं उसको थोड़े अनडन कर सकती हूँ, अब तो पागल हो ही गई है डंकन की हत्या करके। अगली और लास्ट लाइन देखते हैं इस प्ले की। शी शुड हैव डाइड हेयर आफ्टर, देयर वुड हैव बीन टाइम फॉर सच अ वर्ड। ये जब लेडी मैकबेथ मर जाती है तो मैकबेथ कहते हैं कि शी शुड हैव डाइड हेयर आफ्टर, वो तो मर गई, हेयर आफ्टर देयर वुड हैव बीन टाइम फॉर सच अ वर्ड, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो क्रीप्स इन द पेटी पेस फ्रॉम डे टू डे, मतलब अब हमेशा अगले आने वाले समय में हम लोगों को इसी तरह से याद किया जाएगा, टू द लास्ट सिलेबल ऑफ रिकॉर्डेड टाइम, क्योंकि हमने जो अपने लाइफ में रिकॉर्ड किया है, जो भी काम किया है लास्ट टाइम पे, एंड ऑल आवर यस्टरडेज हैव लाइटेड फूल्स द वे टू द डस्टी डेथ, और हमारी डेथ जिस तरह से हुई है वो सब याद किया जाएगा भविष्य में। हाउ वीप कैंडल, जिस तरह से कैंडल जो है रोती है, मैंने कि जब बुझने वाली होती है तो कैसे वो फ्रेट करती है, स्ट्रट करती है, बुझने वाली होती है तो कैसे वो जैसे थकान में हो जाती है, एकदम धीमी हो जाती है। ही इज़ आवर अपॉन द स्टेज एंड देन इज़ हर्ड नो मोर एंड दियर इज़ हर्ड नो मोर, कोई भी हमारे बारे में सुनना पसंद नहीं करेगा। इट इज़ अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट, ये बड़ी फेमस लाइन है। इट इज़ अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट, ये एक कहावत है जो कि इडियट ने एक कहा है। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, एक इडियट ने कहा, यानी एक अच्छे व्यक्ति ने कहा है कि जो व्यक्ति का काम होता है वही याद किया जाता है, और लास्ट मोमेंट पे आप जो काम कर जाते हैं वही लोगों को याद रहता है। सिग्निफाइंग नथिंग, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, ये कौन कहता है? मैकबेथ एक्ट 5 और सीन 5 में। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको जो बचे हुए मैकबेथ के कैरेक्टर थे उसको हमने बताया, और जितनी भी इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं आज तक टीजीटी पीजीटी एलटी में आई हुई हैं या आने की उसकी संभावना बनती है उसको मैंने आपको बताया है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। आगे की क्लास में हम और इसी तरह से विलियम शेक्सपियर के जो प्ले है उसे देखेंगे, डिटेल्ड स्टडी करेंगे। आप मेरे साथ साथ जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके साथ साथ आप एक नोट्स भी तैयार करते रहें तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। अगर आप लोग को पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी। उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल भी फ्री है, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही यही है कि अपने जो भी मेरे पास ज्ञान है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ्री में पहुँचाना। मुझे कोई भी चार्ज की ज़रूरत नहीं है ना। ईश्वर की कृपा से सब कुछ है। तो मैं जो है जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिससे कि जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं या
और भी ज़रूरतमंद जो लोग हैं उन तक मैं अब इस ज्ञान को पहुंचाना चाहती हूं, ताकि वो लोग भी बिना कोचिंग किए हुए, बिना पैसा पे किए हुए वे अपना सिलेक्शन ले सके। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ।